ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी फंक्शंस करते हैं। उसके बाद लास्ट टाइम हमने प्राइमरी फंक्शंस किए थे। सेकेंडरी फंक्शंस में जैसे सबसे पहले आता है आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसे कहा जाता है स्थगित भुगतानों का माप। स्थगित भुगतानों के माप में क्या है आपके पास? स्थगित भुगतान पहले समझ लेते हैं। डेफर्ड पेमेंट होती कौन सी हैं? डेफर्ड पेमेंट होती हैं जिनकी पेमेंट आप अभी नहीं करना चाहते, जिनको फ्यूचर के लिए डेफर कर दिया जाता है। फ्यूचर के लिए डेफर करने का मीनिंग है कि उनको फ्यूचर पर छोड़ दिया जाता है, कि उनका भुगतान भविष्य में किया जाएगा, आज नहीं किया जाएगा। जैसे जो लोन की पेमेंट है, लोन की पेमेंट भी आपकी डेफर पेमेंट मानी जाती है। अब ये कहता है कि जब से मुद्रा प्रचलन में आई है, जब से मनी आपकी सर्कुलेशन में आई है, तब से लोन की पेमेंट भी हमारे लिए इजी हो गई है। अब हर इकोनॉमी के अंदर, हर अर्थव्यवस्था के अंदर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लोन की रिक्वायरमेंट होती ही है। अब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो लोन लेते हैं। लोन लेने पर हमें जब रीपेमेंट करनी होती है, जब लोन का पुनर्भुगतान करना होता है, तो हम दो चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। एक तो है प्रिंसिपल, एक है आपका इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं। अब ये दोनों चीज़ें आप कैसे दे सकते हैं? ये दोनों चीज़ें दे सकते हैं आप किसके रूप में? ये दोनों चीज़ें दे सकते हैं मनी के रूप में। ईजिली आप इनकी पेमेंट कर सकते हैं। आप इनकी पेमेंट कमोडिटीज़ के रूप में नहीं कर सकते, इसीलिए बार्टर्स एक्सचेंज सिस्टम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इनकी पेमेंट आप कमोडिटी के रूप में नहीं कर सकते, लेकिन मनी के रूप में कर सकते हो, मुद्रा के रूप में कर सकते हो। जैसे आज आपने किसी से राइस उधार पर ले लिया है। अब आज राइस उधार पर ले लिया है, जो चावल है आज उधार पर ले लिया है। आप फ्यूचर में इस राइस को जब आप वापस करेंगे, तब ये वापस करना, रिटर्न करना पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न क्या है कि आज आपने जो राइस लिया है उस सेम क्वालिटी का राइस आपको फ्यूचर में वापस ही आप नहीं कर पाएंगे। या तो इससे अपर क्वालिटी का राइस मिलेगा जो आप देना नहीं चाहेंगे, या इससे लोअर क्वालिटी का राइस मिलेगा जो वो लेना नहीं चाहेगा। तो प्रॉब्लम आ जाती है कमोडिटी एक्सचेंज में, प्रॉब्लम वही आ जाती है फिर। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, या इसका ये कहीं इसका सोल्यूशन क्या है कि राइस का रेट देख लिया जाता है कि राइस का रेट क्या है। फ्यूचर में इसके बदले में जिससे राइस हमने उधार लिया है, फ्यूचर में इसको कितनी पेमेंट करनी होगी ये पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। फ्यूचर में उतनी पेमेंट उसे कर दी जाती है। हम भी खुश, वो भी खुश। उसे जितने पैसे चाहिए थे उसे उतने पैसे मिल गए, हमने उतनी पेमेंट कर दी। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल कब हुई हैं? जब मार्केट में ये आ गई है, मनी सर्कुलेशन में आ गई है। तो ये क्या है, जो मनी है आपकी, ये क्या करती है हमारे लिए? ये कहीं ना कहीं जो डेफर्ड पेमेंट है, जो फ्यूचर के ऊपर हमने छोड़ दी हैं, उन डेफर्ड पेमेंट्स में ये ईज़िली यूज़ की जा सकती है। दूसरा, अगर देखें, इसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने से मना कभी नहीं करता। तो इसलिए डेफर्ड पेमेंट के लिए इसे एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। फ्यूचर में जो पेमेंट होनी है, जैसे लेबर को वेजेस की पेमेंट करनी है लेबर को, या फिर एम्प्लॉयज़ को सैलरी की पेमेंट करनी है, तो मनी के रूप में ईजिली की जा सकती है। कमोडिटी कोई भी नहीं लेता बदले में। अब मान लो आपने कोई लेबर अपने यहाँ लगा ली, फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी है, तो वो पहले से ही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या पहले से ही ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी आपके साथ उसकी, कि फ्यूचर में आप उसे कैसे पेमेंट करेंगे। आप अगर आप ये कहते हैं ना फ्यूचर में आपको बदले में कमोडिटीज़ मिलेंगी, तो वो इस चीज़ के लिए मना कर देगा, वो आपके यहाँ काम ही नहीं करेगा। जब आप ये कहेंगे कि नियर फ्यूचर आपको डेली आपको जो है 500 रुपीज़ पे किए जाएंगे, तो वो ईज़िली रेडी हो जाएगा। दिस इज़ द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। जो भुगतान भविष्य में करने हैं उनके लिए जो मुद्रा है वो एक सबसे सरल साधन है।
एक इजी सोर्स है जो पेमेंट्स आपने फ्यूचर में करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू है आपका मूल्य का संचय। अब मूल्य के संचय में क्या है? मूल्य के संचय का अर्थ है स्टोर ऑफ वेल्थ या धन का संचय। अब ये कहते हैं आपको जितनी इनकम होती है आप उसमें से कुछ खर्च कर देते हैं, कुछ उसमें से सेव कर लेते हैं, उसी में से कुछ सेव कर लेते हैं, कुछ खर्च कर देते हैं, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। जो आपने सेव किया, अब जो सेव कर लिया है वो सेव किया कैसे है, किसके रूप में? मनी के रूप में। यानी जो वैल्यू है यहाँ पर स्टोर की जा सकती है। जो मनी की मुद्रा का जो मूल्य है उसे संचित किया जा सकता है, इकट्ठा करके रखा जा सकता है। कमोडिटीज़ को स्टोर नहीं किया जा सकता। इसको स्टोर कब किया जा सकता है? जब आप सेव करते हैं तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कमोडिटीज़ में ये पॉसिबल नहीं है। रीजन दोनों ही केस में देख लेंगे यहाँ पर कि वैल्यू को स्टोर करना मनी में पॉसिबल क्यों है और आपका कमोडिटी में पॉसिबल क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज़, स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए कमोडिटीज़ के लिए, जबकि मनी के लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड अगर देखें क्वांटिटी, मनी को कितनी ही क्वांटिटी में आप स्टोर करके रख सकते हैं, कमोडिटी को ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रखा ही नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। थर्ड, जो मनी है वो एक पेरिशेबल आइटम नहीं है। पेरिशेबल मीन्स नाशवान वस्तु नहीं है, लेकिन कमोडिटी जो होती हैं वो नाशवान वस्तुएं होती हैं। जैसे जो अनाज है, जो हमारे पास फूड ग्रेन्स होते हैं वो रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए वैल्यू को स्टोर करके रखा जा सकता है इन केस ऑफ मनी, बट नॉट इन केस ऑफ कमोडिटीज़। इसलिए बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, यहाँ ये पॉसिबल है। अब थर्ड फंक्शन हमारे पास आता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है मूल्य का हस्तांतरण। कि मूल्य का हस्तांतरण इजी किया जा सकता है। मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण क्या है? मूल्य का हस्तांतरण है कि मूल्य को हम हस्तांतरित कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, इजीली कर सकते हैं। अब सपोज करो आपके पास कोई संपत्ति है, जैसे आपके पास कोई हाउस है, आपके पास यहाँ हाउस है, आप इस जगह से इस जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। अब हाउस को साथ में लेकर नहीं जा सकते, हाउस को साथ में ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो कर क्या सकते हैं? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम यहाँ फेल हो जाता है। कर क्या सकते हैं? आप इसको सेल कर दीजिए, बदले में आपको पैसे मिलेंगे, यानी मनी प्राप्त होगी। मनी को आप लेकर यहाँ चले जाइए, यहाँ जाकर दूसरा हाउस परचेज कर लीजिए। आपकी प्रॉब्लम कितनी ईजिली सॉल्व कर दी है मनी ने। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आपके पास सपोज करो आपके पास काफ़ी क्वांटिटी में राइस है। अब आप क्या कर सकते हैं? राइस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते। पहली चीज़, ले जाना ही पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो हो सकता है ये रास्ते में ही ख़राब हो जाए। लेकिन इसका ऑप्शन दे दिया है, या ये कहें इसकी वैल्यू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से यहाँ। कैसे? मनी के थ्रू कर सकते हैं। आप इस राइस को सेल कर दीजिए, सेल से जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो अमाउंट आप लीजिए साथ में और यहाँ लेकर चले जाइए। ना ही आपका जो आपको अमाउंट के रूप में जो मनी मिली है, जो पैसा मिला है, जो धन मिला है, ना ही वो ले जाना कठिन है, उसको ईज़िली आप ले जा भी सकते हैं। चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, चाहे लाख हो, 10 लाख हो, कितना भी अमाउंट हो, आप ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ना ही रास्ते में ख़राब होने का डर है कि ख़राब हो जाएगा। और आजकल जब से बैंकिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तब से तो अमाउंट भी साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है वो भी ईज़िली हो सकती है, यानी जो वैल्यू है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो सकती है। कि जो भी कमोडिटी, जो भी आइटम आपके पास है
उसकी वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे आप कितने ही डिस्टेंस पर चले जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।